विवेक ओबेरॉय विवेक ओबेरॉय की जो लास्ट हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी वो थी 2019 में रिलीज फिल्म जिसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। 2019 से लेकर के 2024 तक 5 साल बीत चुके हैं। विवेक ओबेरॉय किसी भी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। ना एज अ लीड हीरो वो नजर आए हैं, ना एज अ कैरेक्टर हीरो वो नजर आए हैं। किसी कैमियो में या किसी स्पेशल अपीयरेंस में भी वो नजर नहीं आए हैं किसी भी हिंदी फिल्म में पिछले 5 साल में। विवेक ओबराय की जो पिछली हिंदी फिल्म रिलीज थी पीएम नरेंद्र मोदी, उस फिल्म का अगर आप ट्रेलर देखोगे, अगर आपने फिल्म देखी है, अगर आपने फिल्म का पोस्टर देखा है, इमेज देखी है, तो आप तुरंत उस फिल्म को उस कैटेगरी में स्लॉट करोगे जिस कैटेगरी में टिपिकली बी ग्रेड या सी ग्रेड फिल्मों को स्लॉट किया जाता है। कोई भी बड़ा नाम पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक से नहीं जुड़ा था जिसमें विवेक ओबराय ने नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाई है। फिल्म आई, फिल्म चली गई, वो फिल्म गर्म हुई थी, नरेंद्र मोदी की बायोपिक है इसलिए, और विवेक ओबराय उसमें थे इसलिए। लेकिन उसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, कोई भी ऐसा नहीं था जो स्टैंड आउट था, या मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का कोई भी हिस्सा उस फिल्म से नहीं जुड़ा हुआ था। फिल्म आई, फिल्म चली गई। विवेक ओबराय का जो डेब्यू हुआ था उस साल, आई थिंक विवेक ओबराय की 3 फिल्में रिलीज हुई थी। साथिया, उसके अलावा रामगोपाल वर्मा की 2 फिल्में थी। एक रामगोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस की थी, रोड, और एक उनकी फिल्म थी जिसमें विवेक ओबराय को रामगोपाल वर्मा ने लॉन्च किया था, जिसमें विवेक ओबराय अजय देवगन के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। फिल्म का नाम है कंपनी। अगर आपने कंपनी फिल्म देखी है, अगर आपने साथिया फिल्म देखी है, यू रियलाइज इंस्टेंटली कि दिस गाय इज अ स्टार, राइट। साथिया फिल्म जब मैंने पहली बार देखा था, आई सॉ अ 10 ईयर 12 ईयर करियर फॉर विवेक ओबराय एज अ लीड हीरो। मुझे लगा था साथिया फिल्म के बाद कि विवेक ओबराय तकरीबन 15-17 साल हिंदी फिल्मों में एज अ लीड हीरो कार्यरत रहेंगे, और 10-12 साल का उनका एक पूरा फेज आएगा जहां पे वो फिल्म्स को डिफाइन करेंगे, उनके लिए गाने बनाए जाएंगे, लोग उनके नाम पे थिएटर आएंगे, उनका एक सर्टेन प्रेजेंटेशन होगा, उनकी एक फैन फॉलोइंग होगी। बिकॉज हकीकत यह है यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हर 6 साल में या 7 साल में एक हीरो को एक्सेप्ट करती है। हर 6-7 साल में ही एक हीरो को एक्सेप्टेंस मिलती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस मिलती है, इंडिया उस हीरो को एक्सेप्ट करती है नहीं करती है वो अलग सिचुएशन है। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हर 6 साल में या हर 7 साल में एक हीरो को एक्सेप्ट करती है। विवेक ओबराय के डेब्यू के जस्ट 2 साल पहले कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन को इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया था। एंड देन 2 ही साल के अंदर विवेक ओबराय को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये बहुत ही रेयर फिनोमिना था, ये बहुत ही रेयर फिनोमिना था। और यश राज फिल्म्स, वायरफ जैसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी किसी कैरेक्टर एक्टर के बेटे को साथिया जैसी फिल्म दे, वैसा म्यूजिक एल्बम, रानी मुखर्जी जैसी हीरोइन, ये सारी चीजें सिग्नली ये करती हैं कि विवेक ओबराय वाज अ वॉल्केनो ऑफ टैलेंट। विवेक ओबराय वाज अ वॉल्केनो ऑफ टैलेंट। लेकिन 1 अप्रैल 2003 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सलमान खान के खिलाफ, और उसके बाद चीजें बदल गई, राइट। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मुझे याद है, आप सबको याद होगा विवेक ओबराय की वो ब्यूटीफुल गॉर्जियस रेड शर्ट, उनके वो सिल्की बाल, राइट, जिसके लिए वो बहुत फेमस हुए थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबराय ने सलमान खान के खिलाफ बहुत सी बातें की। अगर आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है, यू रियलाइज इंस्टेंटली कि विवेक ओबराय की उस बॉडी लैंग्वेज से एंटाइटलमेंट ऑफ प्रिविलेज और स्टारडम टपक रहा है, राइट। जिस वे में विवेक ओबराय ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया, एंटाइटलमेंट ऑफ प्रिविलेज, उनके बॉडी लैंग्वेज को आप देख के तुरंत रियलाइज कर लोगे कि एंटाइटलमेंट ऑफ प्रिविलेज टपक रहा था। और वो एंटाइटलमेंट ऑफ प्रिविलेज इसी बात का था यार कि मैं राम गोपाल वर्मा ने मुझे लॉन्च किया, बिकॉज राम गोपाल वर्मा वाज द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द 2000s, राइट। ही कुड डू नो रॉन्ग। वो टेम्पलेट की फिल्म्स नहीं बना रहे थे, टेम्पलेट के बाहर की फिल्म्स बना रहे थे, टेम्पलेट को उन्होंने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया था। एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, राम गोपाल वर्मा कुड डू नो रॉन्ग, ही वाज अ बिग डायरेक्टर। और उन्होंने विवेक ओबराय को लॉन्च किया था। यशराज फिल्म्स जैसी प्रोडक्शन कंपनी ने विवेक ओबराय को काम दिया था। रानी मुखर्जी जैसी हीरोइन उनको मिल गई थी। साथिया का वो ब्लॉकबस्टर म्यूजिक एल्बम, लोगों ने विवेक को एक्सेप्ट कर लिया था, और इंडस्ट्री ने विवेक को एक्सेप्ट कर लिया था। और वो चीज आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती है जो उन्होंने सलमान खान के खिलाफ किया था। एंटाइटलमेंट, प्रिविलेज और स्टारडम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबराय की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बात करने के तरीके से टपक रहा था, नो डाउट अबाउट इट, राइट। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबराय ने सलमान खान के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर दी जो विवेक को नहीं करनी चाहिए थी, जो विवेक को नहीं करनी चाहिए थी। वो बातें सलमान और विवेक के बीच में हुई थी या नहीं हुई थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बात सच थी या झूठ थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। विवेक ओबराय को अपने मुंह से कुछ बातें नहीं कहनी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो विवेक ने कह दी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, विवेक ओबराय ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि विवेक ओबराय कुछ डिस्क्राइब कर रहे थे, देन उन्होंने कहा कि सलमान खान ने पहले मेरे फादर को गालियां दी, देन सलमान खान ने अपने फादर को गालियां देना शुरू कर दिया। नाउ ये चीज हुई थी या ये चीज नहीं हुई थी, ये सच है ये झूठ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विवेक ओबराय को ये बात अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए थी। विवेक ओबराय ने ये बात कहा, और विवेक ओबराय ने वहां पे और भी बहुत सी बातें की जो विवेक ओबराय को नहीं करनी चाहिए थी, राइट। और उसके बाद विवेक ओबराय का करियर पूरे ही बैक ट्रैक पे चला गया। किसी ने भी विवेक ओबराय को काम देना बंद कर दिया। बहुत बड़ा बैकलैश था। लुक,
द थिंग इज कि विवेक ओबरॉय का जो डेब्यू हुआ था 2002 में, उसके 15 साल पहले सलमान खान का डेब्यू हुआ था, और 15 साल का गैप, एज गैप हो चाहे प्रोफेशन में गैप हो, इंडिया में बहुत बड़ा गैप होता है, राइट। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपसे एज में कोई 15 साल सीनियर है, या किसी जॉब में आप हो, गवर्नमेंट जॉब में, कॉर्पोरेट जॉब में कोई 15 साल आपसे सीनियर है, वो कैसे भी आपसे बर्ताव कर रहा है, आप अगर उससे गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो इंडिया का जो ट्रेडिशन है, इंडिया का जो कल्चर है, आप बुरे होगे, राइट। अनटिल अनलेस आपके पास कोई हैवी सबूत है, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, या तो वो आदमी बदनाम हो यार जो आपके साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहा है और आप उसके साथ बदतमीजी कर जाओ, लेकिन अगर वो आदमी पूरी तरह से बदनाम नहीं है, अगर वो आदमी बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको टारगेट कर रहा है, आप ओपनली उसके खिलाफ बगावत करोगे, तो आप ही बुरे लगोगे समाज की नजर में। ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हिंदुस्तान का ट्रेडिशन है। 15 साल सीनियर इंसान से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से बात करना, जिस हिसाब से विवेक ने बात किया, विवेक ने ये भी बोला कि वो आएगा तो वो पिट जाएगा, राइट, मैं उसको पीट दूंगा, वो मेरे से पिट जाएगा, उन्होंने ये सलमान खान के लिए बोला, और ये सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी, राइट। आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड हो चाहे इंडिया की बाकी कोई फिल्म इंडस्ट्री हो, जहां पे कोई हीरो जो लॉन्च हुए उसको 1 साल ही हुए हैं, वो स्टार बन गया है, और वो अपने से 15 साल सीनियर सुपरस्टार के खिलाफ इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। हुआ होगा मे बी, मुझे तो और कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस याद ही नहीं आता कहीं किसी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ हो। विवेक ने ये चीजें की, इससे अचीव कुछ नहीं होने वाला था यार, इससे अचीव कुछ नहीं होने वाला था। विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जाहिर सी बात है, दो रीजंस की वजह से। एक तो ये कि उनको सलमान खान को टेक डाउन करना था, सलमान खान को बदनाम करना था, सलमान खान की पोल खोलनी थी। और दूसरा रीजन था कि भाई उनको ऐश्वर्या राय को दिखाना था कि देखो मैं आपके लिए किस हद तक जा सकता हूँ, राइट। बिकॉज लुक, द रियलिटी इज यार कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा दुनिया में यार जिसको कभी सीनियर ने, कभी बड़े कजन ने, या किसी रिलेटिव में कोई बड़ा भाई है उसने बुली ना किया हो। ये लड़कों की लाइफ का सच है यार। आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, आप मैदान में खेलने जाते हो, जो 9th 10th के भैया लोग होते हैं वो कई बार आपको बुली करते हैं, आपकी बॉल दूर फेंक देते हैं, आपको कोने में मैदान के फेंक देते हैं। आप बस में हो, 7th 8th में हो, 10th का कोई भैया है, आप 10th में हो, कोई 12th का भैया है, राइट, आप वॉशरूम में हो, थोड़ा बहुत बुलिंग, थोड़ा बहुत हंसी मजाक, कुछ गलत कमेंट कई बार लोग कर देते हैं। एज अ गाय, एज अ बॉय, आप उस कड़वे घूंट को निगल जाते हो, इन द होप कि उस सीनियर ने बहुत गलत कमेंट कर दिया, शायद उसको खुद रियलाइज होगा कल को, वो गिल्टी फील करेगा, शायद हमें इग्नोर कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि बुलिंग से चीज शुरू हुई हो, हल्का फुल्का वर्बल बुलिंग से चीजें शुरू हुई हो, एंड देन यू रियलाइज कि यार आपको सीनियर से कनेक्शन बैठ गया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके, फुटबॉल को लेके, क्रिकेट को लेके, सिनेमा को लेकर के, और वो आपका क्लोज फ्रेंड बन गया है। ये सारी चीजें होती हैं अनटिल अनलेस चीजें हाथ से निकल जाए, वो सीनियर आपको लगातार बुली कर रहा है, कोई ट्रैप आपके लिए ले कर रहा है, तब जाके यार कोई लड़का अपनी माँ को वो बात बताता है, देन माँ टीचर के पास जाती है, टीचर प्रिंसिपल के पास जाती है, कोई चीज सॉर्ट आउट होती है। दैट्स द वे इट वर्क्स, बट वो बहुत रेयरली होता है। जनरली यार हर लड़का, ऐसा नहीं है कि आकाश अंबानी, अनंत अंबानी के साथ ये नहीं हुआ होगा। कैजुअल बुलिंग, वर्बल बुलिंग, स्कूल में, फील्ड में, मैदान में, गेम पार्लर, प्ले स्टेशन आप खेलने गए हो, वहां पे चीजें होती ही हैं यार, लड़कों की लाइफ का सच है। विवेक ओबरॉय के साथ ये नहीं हुआ था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले सलमान पहले इंसान थे जिन्होंने विवेक को बुली करने की कोशिश की थी, जो विवेक का कहना था। वो पॉसिबल ही नहीं है यार। विवेक स्कूल गए थे, विवेक न्यूयॉर्क गए थे, कोई ना कोई लड़का कभी ना कभी विवेक ओबरॉय को बस में सीट के लिए, या ट्रेन में, या प्लेन में कहीं ना कहीं बुली करता है। ये वर्बल बुलिंग लड़कों की लाइफ का सच है, हर लड़के के साथ ये होता है। विवेक के साथ ये नहीं हुआ था, ये मान पाना बहुत मुश्किल है। मे भी नहीं हुआ होगा यार, विवेक ओबरॉय अगर घर ही में रहे होंगे तो नहीं हुआ होगा। अगर वो मैदान में क्रिकेट खेलने गए थे, प्ले स्टेशन खेलने गए थे, बास्केटबॉल खेलने गए थे फील्ड पे, तो वो तो होता ही है यार, वो लड़कों की लाइफ का सच है। सलमान ने विवेक को बुली किया, जो आरोप विवेक ओबरॉय ने लगाया कि वो मेरे को हैरेस कर रहे हैं, मुझे इस तरह से मेरे को ट्रीट कर रहे हैं, फलाना ढिमका। इट डिड नॉट मेक एनी सेंस यार। लुक, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, आज हाइंडसाइट के एडवांटेज लेके, वो 20-21 साल पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे लिए कहना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप 2003 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो भी वो चीज बहुत आसान है फिगर आउट करना कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से विवेक अपने एम्बिशन अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर विवेक को ये लगता है कि वो मीडिया में सलमान को बदनाम कर देंगे और सलमान को काम मिलना बंद हो जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? आप 10 साल पीछे चलो, 2003 से 10 साल पीछे जाओ, 1993 संजय दत्त का नाम आया था मुंबई बम ब्लास्ट केस में। वैसे केस में नाम आने के बावजूद संजय दत्त के करियर को इतना फर्क भी नहीं पड़ा, इतना फर्क भी संजय दत्त के करियर को नहीं पड़ा। संजय दत्त जो जेल में जितने दिन उन्होंने काटे काटे, जब भी वो जेल के बाहर थे वो लगातार फिल्म्स की शूटिंग कर रहे थे। 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ संजय दत्त ने, बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ, बड़ी हीरोइंस के साथ मल्टीपल फिल्म्स की हैं। ऐसा नहीं एक फिल्म दो फिल्म की, मल्टीपल फिल्म्स वो करते चले गए। मीडिया ने संजय दत्त को टेक डाउन करने की कोशिश किया, जुलूस निकले, नारे लगाए गए संजय दत्त के खिलाफ। संजय दत्त के फिल्मी करियर को इतना भी फर्क नहीं पड़ा। सलमान खान के फिल्मी करियर को फर्क पड़ जाता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो पॉसिबल ही नहीं था। उसकी वजह ये है कि मीडिया में बदनाम हो जाने से या हमारे फील करने से कि सलमान बुरे हैं, संजय दत्त बुरे हैं, कुछ नहीं होने वाला।
जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पे जो तुर्रम खां बैठे हुए हैं, वहां पे जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं, क्या वो संजय दत्त को काम देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? क्या वो लोग सलमान खान को काम देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? दैट्स द नेम ऑफ द गेम। सलमान खान सिर्फ सलमान खान नहीं है, सलमान खान के फादर सलीम खान, राइट, उन्होंने यश चोपड़ा के साथ कोलैबोरेट किया था दीवार जैसी फिल्म में, त्रिशूल जैसी फिल्म में। यश जौहर के लिए कहानी लिखी थी दोस्ताना। नाडेडवाला के साथ, सिप्पीज के साथ, ब्रॉड वास्ट कनेक्शंस, वास्ट काम किया था सलीम खान ने वैसे पावरफुल प्रोड्यूसर्स के साथ, पावरफुल डायरेक्टर्स के साथ। सलमान खान 90s में सुपरस्टार बन गए थे। राष्ट्रीय के साथ उन्होंने काम किया हुआ था, राजकुमार संतोषी के साथ उन्होंने काम किया हुआ था, सुभाष घई के साथ वो फिल्म्स डिस्कस कर रहे थे, डेविड धवन के साथ वो काम कर रहे थे। ऐसा नहीं होने वाला था कि इंडस्ट्री रातों रात विवेक ओबरॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान को बॉयकॉट कर देती, सलमान को काम मिलना बंद हो जाता। विवेक ओबरॉय का जस्ट एक एक्सपीरियंस था, और विवेक ओबरॉय के फादर सुरेश ओबरॉय वो कैरेक्टर एक्टर थे, राइट। कौन सी फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर थे? यू नो राजा हिंदुस्तानी में वो करिश्मा कपूर के फादर थे, गोपी किशन में सुनील शेट्टी के फादर थे, और राइट, यू हैव टू थिंक, राइट, सुरेश ओबरॉय ने क्या काम किया उसको आपको सोचना पड़ेगा, राइट। लेकिन सलीम खान ने क्या काम किया, किसके साथ काम किया, वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सलीम खान बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान थे, बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े डायरेक्टर्स के साथ एक्सटेंसिवली उन्होंने कोलैबोरेट किया था। सलमान खान को इंडस्ट्री ने हाथों हाथ एक्सेप्ट किया था। राजकुमार संतोषी बड़े डायरेक्टर थे, राष्ट्रीय बड़ा नाम, डेविड धवन हो, नाडेडवालास हो, तो बड़े पावर हाउसेस को आपको लग रहा है कि आप ऐसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे टेक डाउन कर लो, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। एंड देन जैसा कि मैंने कहा, संजय दत्त वाला केस, राइट, वैसे केस में नाम आने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री संजय दत्त को काम देने के लिए तत्पर थी, तैयार थी, और संजय दत्त को काम मिलता चला गया। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने वो चीज शाइनी आहूजा के लिए नहीं किया, राइट। सब कुछ इसी बात पर डिपेंडेंट था कि क्या इंडस्ट्री सलमान खान को काम देगी, नहीं देगी, और वो विवेक ओबराय के हाथ में नहीं था, क्योंकि विवेक ओबराय को सिर्फ 1 साल ही हुए थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन फिर भी विवेक ओबरॉय ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया, और जैसा कि मैंने कहा यार, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबरॉय के बॉडी लैंग्वेज से, विवेक ओबरॉय के बिहेवियर से, उनके टोनालिटी से एंटाइटलमेंट टपक रहा था, स्टारडम टपक रहा था। विवेक ओबरॉय को रियलाइज हो गया था कि वो बहुत बड़े स्टार है। बिकॉज मेरा तो ये भी कैलकुलेशन है कि अगर सलमान ने विवेक को परेशान किया था, तो सलमान ने देख लिया होगा साथिया फिल्म में, सलमान ने देख लिया था कंपनी फिल्म में यार कि एक लड़का है, और लड़का 10-12 साल तक एज अ हिंदी फिल्म हीरो अच्छी जर्नी खेलेगा। सुपरस्टार शायद ना बने, लेकिन सुपरस्टारडम के लैडर में एक हाथ तो वो लगा देगा। वो चीज सलमान ने देख लिया होगा। मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि सलमान ने विवेक को परेशान किया। आई एम सेइंग कि अगर ये हुआ था तो, राइट। तो वो चीजें थी। अगर आप शूट आउट एट लोखंड वाला का पोस्टर देखोगे, शूट आउट एट लोखंड वाला फिल्म देखोगे, जो माया डोलास का कैरेक्टर है, जो स्क्रीन प्रोजेक्शन है, गणपत गाने में अगर आप विवेक ओबरॉय को देखोगे, वो नेक्स्ट लेवल यार। लड़के 20-20 साल काम करते हैं, राजकुमार राव 15 साल से काम कर रहे हैं। आप मेरे को एक फिल्म में दिखा सकते हैं जहां राजकुमार राव उस हिसाब से आपके अंदर लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करें, जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा हो। विवेक ओबरॉय वाज एबल टू डू इट इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज फिल्मी करियर, लेकिन विवेक ओबरॉय को इंडस्ट्री ने पूरी तरह से बॉयकॉट करके रख दिया। इंडस्ट्री ने पूरी तरह से विवेक ओबरॉय को बॉयकॉट करके रख दिया, राइट। और यहाँ पे विवेक ओबरॉय के लिए आप एम्पैथाइज तो कर सकते हो कि बाद में विवेक ओबरॉय ने सलमान खान से माफी भी मांगा 2006 में। कोई इवेंट था महाराष्ट्र में, वहां पे उन्होंने हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी भी मांगा सलमान खान से। और मीडिया ने फिर ये भी बोला देखो सलमान कितना गलत कर रहा है, फलाना ढिमका। लेकिन मुझे आज भी याद है, प्रभु चावला के साथ एक इंटरव्यू चल रहा था विवेक ओबरॉय का, और किसना फिल्म रिलीज हुई थी, आई थिंक किसना फिल्म फ्लॉप हो गई थी, उसके बाद का इंटरव्यू था। और प्रभु चावला ने विवेक ओबरॉय से सीधे पूछा कि क्या आप सलमान खान के साथ काम करेंगे। और विवेक ओबरॉय का जवाब क्या था? विवेक ओबरॉय का जवाब था कि मुझे फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन अभी तो मेरा मूड नहीं है काम करने का। तो ये चीजें थी यार, ये चीजें थी। विवेक ओबरॉय धर्मा के साथ भी काम करते, काल जैसी फिल्म है, वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, बट आज की डेट में वो कल्ट फिल्म है। जो भी लोग काल को देखते हैं और वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फिल्म फ्लॉप कैसे हो गई, इट्स अ वेरी लाइकेबल फिल्म, इट्स अ कल्ट फिल्म नाउ। तौबा तौबा गाना अगर आप काल का देखोगे, राइट, जॉन अब्राहम से ज्यादा विवेक ओबरॉय आपके साथ टिक रहे, राइट। और इनफैक्ट अगर आप ऋतिक रोशन का डेब्यू देखो, ऋतिक रोशन की शुरू की 3 फिल्में देखो, सलमान की शुरू की 3 फिल्में देखो, शाहरुख की शुरू की 3 फिल्में देखो, आमिर, गोविंदा, अजय, अक्षय की शुरू की 3 फिल्में देखो, और आप विवेक की शुरू की 3 फिल्में देखो। विवेक ओबरॉय की शुरू की 3 फिल्में आपके अंदर एक लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। कंपनी अलग सब्जेक्ट मैटर, अलग जॉनर की फिल्म, विवेक ओबरॉय स्टेज देती है। साथिया अलग सब्जेक्ट मैटर, अलग जॉनर की फिल्म, विवेक ओबरॉय स्टेज देती है। युवा अलग सब्जेक्ट मैटर, अलग जॉनर की फिल्म, विवेक ओबरॉय स्टेज देती हो। रोड अलग सब्जेक्ट मैटर, अलग जॉनर की फिल्म, विवेक ओबरॉय स्टेज देती हो। ये चीज कौन कर पाया था? क्या ऋतिक रोशन के साथ हुआ था उनकी शुरू की 4 फिल्मों में? द आंसर इज नो। शाहरुख खान? द आंसर इज नो। सलमान? आंसर इज नो। अक्षय, अजय, गोविंदा, सनी देओल? द आंसर इज नो। बट फॉर विवेक ओबरॉय द आंसर इज यस। वो मल्टीपल डिफरेंट फिल्म्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर में ऑडियंसेस के मन में स्टे कर गए थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अचीव नहीं हुआ, राइट। बाद में सलमान खान ने एक वो कॉफी कन पे भी आए थे सलमान खान 2013 में, और उन्होंने रणबीर कपूर के साथ जो उनका वाकया हुआ था रणबीर के लॉन्च के पहले, वो सलमान ने डिस्कस किया। वो चीज उस टाइम पे भी आ गई थी जब 2002 या 2003 में हुआ था सलमान और रणबीर के बीच में एक स्कर्मिश।
बट रणबीर ने उस चीज को इशू नहीं बनाया। रणबीर की डेब्यू फिल्म में सावरिया में रणबीर ने सलमान खान के साथ काम किया, देन अजब प्रेम की गजब कहानी में रणबीर ने सलमान खान के साथ काम किया। आज भी रणबीर और सलमान मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत क्लोज नहीं होंगे लेकिन फिर भी टॉकिंग टर्म्स में सारी चीजें हैं। विवेक ने जो चीज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि मैंने कहा, हाइंडसाइट के एडवांटेज लेके तो मेरे लिए कहना आसान है कि विवेक को नहीं कहना चाहिए था, बट आई एम सेइंग कि अगर विवेक को ये लगा था कि सलमान का करियर खराब हो जाएगा, सलमान को काम मिलना बंद हो जाएगा, सलमान बदनाम हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला था यार। क्यों? जैसा कि मैंने कहा, 1993 चले जाओ, राइट? 1993 में भी सेम चीज हुआ था संजय दत्त के साथ, राइट? उतनी ही मीडिया संजय दत्त के खिलाफ थी, जुलूस निकले, नारे लगाए गए संजय दत्त के खिलाफ, संजय दत्त जेल में बैठे थे। क्या फर्क पड़ा संजय दत्त के फिल्मी करियर को? फिल्म तो उन्होंने लगातार की ना। उसकी वजह ये है कि जो लोग फिल्म्स बनाते हैं यार, उनके लिए संजय दत्त हीरो है, दैट्स इट। जो लोग फिल्म्स बना रहे थे उनके लिए सलमान खान हीरो थे, सलमान खान को फिल्म्स देते चले गए, और सलमान का वो इन्फ्लुएंस, सलमान का वो पावर था, उनके वो रिसोर्सेज थे जहां पे वो लोग विवेक ओबराय को कंटेन कर पाए। कोई कुछ भी बोले यार कि सलमान ने विवेक को कंटेन नहीं किया, कॉल्स नहीं किए होंगे उनको बॉयकॉट करवाने के लिए, बट ऐसा हो ही नहीं सकता यार। जो चीज विवेक ने किया वाज वेरी हर्टफुल। किसी के साथ भी होता, वो बहुत हर्टफुल चीज थी। उन्होंने बहुत हर्टफुल बातें भी बोली विवेक ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और क्योंकि आपके पास पावर है यार, आप उस पावर को यूज ना करो, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं हो सकता। सलमान ने ऑफकोर्स उस पावर को यूज किया होगा, वो रिसोर्सेज, वो कॉल्स किए होंगे विवेक ओबराय को कंटेन करने के लिए टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, राइट? और क्योंकि आप देखो ना यार, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडस्ट्री ने विवेक को एक्सेप्ट कर लिया था। वाईरफ की फिल्म उन्होंने नहीं की, वो कॉफी विद करण में आ रहे थे। अगर आप काइंड ऑफ फिल्म देखोगे विवेक ओबराय को, उसमें शार्प डिक्लाइन है, शार्प डिक्लाइन है। वो फिल्म तो करते चले गए, मिशन इस्तांबुल एंड किस्मत, लव, पैसा, दिल्ली, ये सब काइंड ऑफ फिल्म्स, जिला गाजियाबाद फिल्म्स वो कर रहे थे, लेकिन शार्प डिक्लाइन है उनकी काइंड ऑफ फिल्म्स में, राइट? लुक एट विवेक ओबराय, गॉर्जियस लुकिंग गाय, गॉर्जियस लुकिंग गाय, राइट? उनका एक फेमस गाना है, आओ ना, ऐश्वर्या राय के साथ, राइट? दिल से तुम कहो ना, आओ ना, साधना सरगम एंड उदित नारायण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? लुक एट विवेक ओबराय इन दैट सॉन्ग। एक गाना आता है साथिया फिल्म में, हे उड़ी उड़ी उड़ी, हे ख्वाबों की परी, राइट? जो गाना आता है साथिया फिल्म में, उसमें एक सीन आता है, राइट, जहाँ पे विवेक ओबराय और रानी मुखर्जी, गाने के एंड में, रानी मुखर्जी एक स्ट्रिपर बन रही है, विवेक ओबराय देवदास वाला बन रही है, उस टाइप का रोल प्ले कर रहे हैं उस गाने में, गाने के एंड में। एंड एक बोल आते हैं उसमें, विवेक ओबराय कुछ ऐसा कर रहे हैं, हे उड़ी उड़ी उड़ी, हे, वो ऐसे उंगली दिखा करके रानी को ऐसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक ओबराय का स्क्रीन प्रोजेक्शन अगर आप उस सीन में देखोगे, राइट, लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं वो आपके अंदर, लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं वो आपके अंदर, राइट? इवन दम जैसी फिल्म अगर आप देखोगे विवेक ओबराय की, जो उन्होंने किया था अतुल कुलकर्णी के साथ, दिया मिर्जा उसमें जो उनकी हीरोइन है, राइट? काल जैसी फिल्म आप देखोगे, राइट? जॉन अब्राहम उतना आपके साथ स्टे नहीं करेंगे, विवेक ओबराय स्टेज विद यू थ्रू आउट द फिल्म। थिएटर से निकलने के बाद आप विवेक ओबराय के बारे में डिस्कस कर रहे हो। कितने लड़कों के साथ ऐसा होता है? हुआ था सिद्धार्थ मल्होत्रा के थिएटर से निकलने के बाद, पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट हिज गॉर्जियस लुक्स, नथिंग एल्स, राइट? चीजें थी, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विवेक ओबराय का था, राइट, रेड शर्ट, राइट, वो रेड शर्ट, वो सिल्की बाल विवेक ओबराय के, वो एंटाइटलमेंट जो विवेक ओबराय का टपक रहा था। और जैसा कि मैंने कहा यार, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने कुछ चीजें कह दी जो विवेक को कहनी नहीं चाहिए थी। वो चीजें सच थी, वो चीजें झूठ थी, वो चीजें हुई थी, वो चीजें नहीं हुई थी। विवेक को बातें अपने जबान से नहीं कहनी चाहिए थी, राइट? जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल गिनाया, राइट, वो फादर वाला, राइट, जो विवेक ने बोला कि सलमान ने पहले मेरे फादर को, फिर अपने फादर को। विवेक को ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए थी, राइट? एंड देन कैमरा पे सारी चीजें रिकॉर्ड हो गया, राइट? अगर 1950 का जमाना होता, किसी को इंटरव्यू दिए होते, वो लिख रहा होता उस इंटरव्यू को, बातें प्रकाशित करता पेपर में, तो विवेक पलट भी सकते थे कि नहीं भाई, मैंने कुछ और बोला, इसने कुछ और छाप दिया। लेकिन क्योंकि द फैक्ट कि वो कैमरा पे रिकॉर्ड हो गया था और इंटरनेट की दुनिया में वो इतना वायरल हो चुका है, सलमान खान सुपरस्टार और विवेक ओबराय को काम भी नहीं है, को हर कोई विवेक को क्रिटिसाइज कर रहा है। आज जो जनरेशन ऑफ ऑडियंस है 12-15 साल के लोग, वो तो विवेक को सीरियसली भी नहीं लेंगे। उनको लगता है अरे नहीं, मेहनत नहीं किया होगा, प्रोफेशनल नहीं रहा होगा, अच्छा नहीं रहा होगा, तो काम नहीं मिला। एंड दैट गाय वाज अ स्टार यार। उनका 12-15 साल का एक दौर चलता, जैसे इमरान हाशमी का दौर था, लेकिन उनकी काइंड ऑफ फिल्म पे शार्प डिक्लाइन आया, एंड क्या बोलोगे। बट वो किसना फिल्म का जो मैंने आपको बताया, प्रभु चावला के साथ इंटरव्यू, वहां पे भी विवेक ओबराय का यही जवाब था। प्रभु चावला ने पूछा, सलमान के साथ काम करेंगे? तो विवेक का जवाब था कि फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन अभी मूड नहीं है मेरा। और 5 साल से विवेक ओबराय की कोई फिल्म नहीं आई है, ना कैमियो, ना स्पेशल अपीयरेंस, फीचर फिल्म, कैरेक्टर रोल तो आप भूल ही जाओ। वो भी रोहित शेट्टी के वेब सीरीज में थे, राइट, इंडियन पुलिस फोर्स, आई थिंक सिद्धार्थ मल्होत्रा जिसको लीड कर रहे थे, उसमें वो थे। बट उनके कोई फिल्म नहीं, कोई फिल्म नहीं। और वो वही विवेक ओबराय है, कैरेक्टर एक्टर सुरेश ओबराय के बेटे, जिनको वाईरफ ने एक डेब्यू फिल्म, सेकंड या थर्ड फिल्म उनकी वाईरफ की थी, डेब्यू फिल्म उनको रामगोपाल वर्मा के साथ मिला था। उन्होंने सुभाष घई जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया था, धर्मा जैसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया था। सबने विवेक ओबराय का साथ छोड़ दिया, राइट? क्या बोलेंगे यार। चलो बाय।